हेलो दोस्तों, कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के बारे में आज बात करेंगे। इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसको आज डिस्कस करेंगे। कोलोन कैंसर एक काफ़ी कॉमन तरीके का कैंसर है, काफ़ी कॉमनली लोगों को होता है। इसके क्या इंपॉर्टेंट कारण होते हैं उनको समझना आवश्यक है। यदि इन कारणों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पर बात कर सकते हैं, उनको हम रोकथाम कर सकते हैं और बीमारी को होने से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स हमें ये भी बताते हैं कि किन पेशेंट्स को हमें ज़्यादा एक्टिवली सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्टिवली उनके बारे में जांच करने की आवश्यकता है ताकि हम कैंसर को बचा सकें। आज हम उन रिस्क फैक्टर्स पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा। ये टॉपिक हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो कैंसर के बारे में जानना चाहता है, इससे बचने के तरीकों के बारे में जानना चाहता है। क्योंकि कैंसर के बारे में यदि आप पहले से सजग हो तो आप काफ़ी हद तक कैंसर को बचा सकते हो। उसके बारे में यदि आप पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हो तो काफ़ी कैंसर्स को आप बचा सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो। नहीं आप इनके बारे में जानते हो तो बीमारी अक्सर जब बढ़ जाती है तभी पता चल पाती है और अक्सर तब बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए टॉपिक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा एंड तक देखिएगा और ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नई और सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला एज। ऑब्वियसली जैसे जैसे एज बढ़ता है बॉडी के सेल्स का मल्टीप्लिकेशन पैटर्न थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से 50 वर्ष की आयु के बाद कैंसर का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह से कोलोन कैंसर का चांस भी 50 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर किसी परिवार में फैमिली हिस्ट्री है यानी एक परिवार में मल्टीपल लोग को कैंसर हुआ और खासकर कोलोन कैंसर अगर हुआ है तो चांस बढ़ जाते हैं। और उसमें अगर क्लोज रिलेटिव को अगर कैंसर हुआ या मल्टीपल रिलेटिव्स को कोलोन कैंसर हुआ है तो जेनेटिक म्यूटेशन होने का चांस और आपको कोलोन कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति को कोलोरेक्टल पॉलिप की हिस्ट्री है या पुराने कोलोन कैंसर की हिस्ट्री है जिसके लिए वो पहले ट्रीटमेंट ले चुका है तो दोबारा होने का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को और ज़्यादा विजिलेंस की ज़रूरत है कि जिसको पॉलिप पहले डिटेक्ट हो चुका है एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी में, या जिसको पहले कैंसर डिटेक्ट हो चुका है और वो ट्रीटमेंट ले चुका है, ठीक हो चुका है, लेकिन फिर से रिकरेंस होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए इन व्यक्ति को ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जैसे क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दोनों बीमारियां हैं जिसकी वजह से कोलोन कैंसर होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि ये दोनों में से कोई भी बीमारी आपको है तो आपको कोलोन कैंसर का रिस्क है, इसके लिए जाँच की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जैसे FAP यानी फैमिलियल एडेनोमायोसिस पॉलीपोसिस या लिंच सिंड्रोम, इनमें से अगर कोई भी बीमारी है तो अगर आपको ये बीमारी अगर जेनेटिक म्यूटेशन डिटेक्ट होते हैं तो कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा सर्विलेंस की ज़रूरत है, रेगुलर जांच की ज़रूरत है। इसके अलावा डाइटरी फैक्टर्स में यदि आप सब्जियां बहुत कम खाते हैं, फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं, होल ग्रेन्स कम खाते हैं, इसके बदले आप रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, तली गली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाते हैं तो कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको इस रिस्क फैक्टर से बचने के लिए प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत है, हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। ये कैंसर के रिस्क को भी कम करती है। इसके अलावा यदि आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, तो उस तरह के व्यक्तियों को भी कोलोन कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ टाइप 2 है यानी अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है तो उस तरह के व्यक्तियों को भी कोलोन कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। यदि कोई व्यक्ति अफ्रीकन अमेरिकन रेस का है तो वैसे व्यक्ति को भी कोलोन कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। इंडियन केसेस में ये ज़्यादा है या कम है इसके लिए कोई स्टडी नहीं हुई है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि इंडियन पॉपुलेशन में कोलोन कैंसर ज़्यादा होता है या कम होता है। पर अफ्रीकन अमेरिकन में अगर अमेरिकन पॉपुलेशन को असेस किया जाए तो उस पॉपुलेशन में ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग रेस और एथनिक ग्रुप्स में भी इसका प्रेवलेंस कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पहले किसी और कैंसर के लिए पेट में खासकर अगर रेडिएशन थेरेपी दिया गया है तो उनको कोलोन कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति का रेडिएशन एक्सपोजर की हिस्ट्री है और बहुत ज़्यादा हाई डोज रेडिएशन दिया गया है तो वैसे व्यक्ति को कोलोन कैंसर होने की संभावना कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये है रिस्क फैक्टर्स कोलोन कैंसर के। यदि इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आपके केस में पॉजिटिव है तो आपको ज़्यादा जांच रखने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि किसी व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है तो सबको कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या कोई व्यक्ति अगर नॉनवेज खा रहा है तो सबको कैंसर हो जाएगा, पर ये सारे रिस्क फैक्टर्स थोड़ा थोड़ा रोल अदा करते हैं। जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर उतना ज़्यादा रिस्क। तो इसलिए अब मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको ज़्यादा जांच रखने की ज़रूरत है और इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि कोलोन कैंसर का रिस्क कम हो जाए। उम्मीद करूँगा कि आज का टॉपिक कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। कैंसर के लिए क्या बेस्ट फूड्स है, क्या वर्स्ट फूड है, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी, क्या डिटेक्शन स्ट्रैटेजीज़ है, उस पर हमने सेपरेट वीडियोस के इनका पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा